Thermodynamics equilibrium. At thermodynamics equilibrium, there is no change in property of system with time. थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं होता सिस्टम का प्रॉपर्टी में टाइम के साथ। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। जीरोस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम और ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दो सिस्टम जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है थर्ड सिस्टम के साथ, और वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैथमेटिक्स ऑफ क्लोज सिस्टम है रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फ्लो। दिस लॉ इज रिटन एज लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ये क्लोज सिस्टम पे एप्लीकेबल है जहाँ में कोई एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट है। फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, where delta U is change in internal energy of the system. Q is the transfer of heat from surrounding to the system. W is the work involved, either done on the system or by the system. W जो है इंटरनल एनर्जी चेंज है, Q जो है हीट ट्रांसफर है सराउंडिंग से सिस्टम पर, और W जो है वर्क है जो इन्वॉल्व होता है सिस्टम में, और सिस्टम पे वर्क होता है, सिस्टम वर्क करवाता है। साइन कन्वेंशन आई बैक टू क्यू पॉजिटिव सिस्टम। अगर सराउंडिंग सिस्टम में हीट दे रहा है तो क्यू पॉजिटिव, अगर सराउंडिंग सिस्टम पे काम करे तो डब्ल्यू पॉजिटिव। अगर सिस्टम अगर सिस्टम सराउंडिंग में काम कर रहा है तो वो वर्क नेगेटिव है। अगर सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है तो वो हीट नेगेटिव है। हीट द एनर्जी दैट फ्लो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो जो सिस्टम का अंदर या सिस्टम के बाहर जो एनर्जी फ्लो होता है ये क्यों होता है? कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो इसीलिए। तो ये है हीट। फिर टाइप ऑफ वर्क दो टाइप का होता है, दो टाइप का वर्क रहता है। टू टाइप ऑफ वर्क नॉर्मली कम अक्रॉस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो टाइप का वर्क रहता है, एक है मैकेनिकल वर्क जिसमें पीवी वर्क रहता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क जो नॉन पीवी वर्क रहता है। मैकेनिकल वर्क में क्या होता है? मैकेनिकल वर्क इज इन्वॉल्व व्हेन अ सिस्टम चेंज इट्स वॉल्यूम in the presence of an externally applied pressure, that is pressure volume work. It is especially important in system containing gases. मैकेनिकल वर्क में क्या इन्वॉल्व होता है? सिस्टम जो चेंज होता है, जिसका वॉल्यूम चेंज होता है एक्सटर्नली अप्लाइड प्रेशर की वजह से या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वजह से, और ये सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सिस्टम जिसमें गैस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो मतलब वो सिस्टम का वॉल्यूम में चेंजेस होता है प्रेशर की वजह से। ठीक है, और ये गैसेस में ये सब देखा गया है। डी डब्ल्यू चेंज इन वर्क माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस डेरिवेटिव वी वन पी एक्सटर्नल डी वी। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस। कैलकुलेशन वर्क का जो बहुत से प्रोसेस में होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? सिंस डी वी इक्वल टू ज़ीरो, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी यू इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। तो आइसोकोरिक प्रोसेस ज़ीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम ज़ीरो रहता है, तो डब्ल्यू भी वर्क भी ज़ीरो होता है। तो डेल्टा यू क्यू वी प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू ज़ीरो है तो डेल्टा यू जो है इक्वल है वॉल्यूम हीट इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, फिर आइसोबैरिक प्रोसेस क्या रहता है? डब्ल्यू माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। इसमें प्रेशर ज़ीरो रहता है। ठीक है, तो डेल्टा एच ठीक
ठीक है। QP होता है मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें क्या रहता है, डी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो dt इक्वल टू 0 रहता है। तो डी इक्वल टू 0 आइडियल गैस के लिए तो फर्स्ट लॉ जो है Q प्लस डब्ल्यू या फिर Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो मतलब हीट जो है इक्वल है नेगेटिव वर्क से, ठीक है। अभी इफ़ प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा तो W माइनस NRT ln V2 अपॉन V1 इक्वल टू माइनस NRT ln P1 अपॉन P2 और W माइनस 2.30 NRT log V2 अपॉन V1 इक्वल टू माइनस 2.30 NRT log P1 अपॉन P2। ये अगर प्रोसेस रिवर्सिबल रहेगा तो। इफ़ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल जो नेचुरली होता है W minus P external NRT upon P2 minus NRT upon P1. In case of free expansion, P external is equal to 0, so W is equal to 0. अगर फ्री एक्सपेंशन रहेगा तो प्रेशर 0 रहता है, वर्क भी 0 रहता है। Adiabatic process Q equal to 0, du is equal to W and CV T2 minus T1 equal to P2 V2 minus P1 V1 upon gamma minus 1, where gamma is equal to Cp upon Cv. If process is reversible, T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 gamma raised to gamma minus 1. If process is irreversible, T2 minus T1 upon gamma minus 1 is equal to minus P external T2 upon P2 minus T1 upon P1. Cyclic process. Work done इक्वल टू एरिया एनक्लोज इन पीवी डायग्राम। वर्क डन तभी होता है जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डायग्राम एनक्लोज रहता है। सो क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिकल वर्क W इक्वल टू V I मल्टीप्लाई बाई T इस टाइप ऑफ नॉन PV वर्क, मतलब ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। तो वर्क जो है इलेक्ट्रिसिटी का वो है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होता है, between any two temperature the quantity of heat required to raise the temperature of the system from the lower to high temperature divided by temperature difference। तो दो टेम्परेचर के बीच में जो हीट का क्वांटिटी यूज़ हो रही है तभी सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सके लोअर टेम्परेचर से लेकर हाई टेम्परेचर तक, और डिवाइड होता है टेम्परेचर डिफरेंस से। इसी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू, सी बी इज इक्वल टू यू अपॉन टी टू माइनस टी वन इक्वल डेल्टा यू अपॉन टी टू माइनस प्लस टी वन, और सी बी इज डबल यू अपॉन डबल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। Cp is equal to delta H upon delta T at constant pressure. C heat capacity at constant pressure and molar is minus heat capacity at constant volume and molar equal to R for ideal gases. C heat capacity at constant pressure and molar, and C heat capacity at constant volume and molar depend on temperature even for ideal gas. C is equal to A plus Bt plus Ct square. Gamma max is equal to N1 C heat capacity at pressure P1 plus N2 C heat capacity at pressure constant P2 upon N1 C V1 plus N2 C V2। NC मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में आइडियल गैस कैसे इन्वॉल्व है, T1 V1 रेस टू गैमा माइनस 1 इक्वल टू T2 रेस गैमा माइनस 1, TV रेस टू गैमा माइनस 1 इक्वल कॉन्स्टेंट, PV रेस टू गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T gamma P is 1 minus gamma equal to constant। Molar specific heat molar specific heat of ideal gases
in any reversible polytropic process. Heat capacity at constant molar is equal to heat capacity at constant volume and constant molar plus R upon 1 minus x equal to R upon gamma minus 1 plus R upon 1 minus x. Thermodynamics statement Carnot cycling engine is possible which takes from one single source and in cycle completely convert into work without producing surrounding. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कोई भी साइक्लिंग इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं जो हीट लेगा एक सिंगल सोर्स से और साइकिल कंप्लीट करेगा वर्क में बिना किसी चेंजेस के उसके सराउंडिंग में इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज बट इट रिमेन कांस्टेंट। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज होता है लेकिन वो कांस्टेंट रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस reversible process. Delta system plus delta S surrounding for reversible process. Delta system plus delta S surrounding is greater than or equal to 0 in general. Free efficiency of Carnot engine working reversibly is maximum. Carnot engine का जो efficiency है वो काम करता है reversibly maximum. EB is isothermal reversible expansion. WAB is equal to minus nRT to ln V2 upon V1. BC adiabatic reversible expansion. WBC CB in bracket T1 minus T2. See the isothermal reversible expansion WCD is minus nRT1 V4 upon V3 T2 greater than T1. The adiabatic reversible expansion WDU. You will receive it T2 minus T1 for Carnot efficiency. No. Calculation is equal to minus W total Q2 upon Q2 equal to T2 minus T1 upon T2 equal to Q2 minus Q1 upon Q2. Calculation of entropy change delta S or delta S system. Ideal gas in any reversible or irreversible process from P1 V1 T1 to P2 V2 T2. Delta is NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1. NCP ln T2 upon T1 plus NR ln P1 by P2. Reversible and irreversible isothermal expansion or contraction of ideal gas. Delta is equal to NR ln V2 upon V1. Isobaric heating or cooling. Delta S and CP ln T2 upon T1. Isobaric heating or cooling in S. Delta S equal to NCV ln T2 upon T1. Adiabatic process. Delta S equal to NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1 for irreversible process. Delta is equal to 0 reversible adiabatic compression expansion. अगर डेल्टा इज 0 है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्सपांशन में, ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस रहेगा तो डेल्टा इज इक्वल टू NCV ln T2 upon T1 plus NR ln V2 upon V1. जनरल रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का रिवर्सिबल हीटिंग और कूलिंग जो है फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू डेरिवेटिव T2 T1 TQ reversible upon T. Reversible phase transformation. Delta S fusion is equal to delta S fusion upon Tm. Tm is normal melting point Kelvin. Delta S vapor is equal to delta H vapor upon Tb. Tb is normal boiling point. Delta S sublimation is equal to delta S sublimation upon T sublimation T sublimation temperature K. Delta S trans delta equal to delta S trans upon T trans. T trans is phase transition temperature Kelvin. For chemical reaction delta R S0 is equal to epsilon Vp F S0 product minus epsilon V delta F as a reactant.